बोलो जो होगा सो देखा जाएगा। और मैं तो है ना, आचर्षी ने जैसे ही वहां पहुंचे, खड़े हुए, पैर सूखे, कायुसर किया और जैसे वह चल दिए, चलते चलते स्थान पर पहुंचे। आचार्य महाराज आसन पर बैठे, मैंने नमोस्तु किया तो मेरा कान पकड़ लिया आचर्षी ने, मेरा कान पकड़ लिया। बोले आजकल बहुत होशियार हो गया, और मेरी तो सांस नहीं निकले, सांस नहीं निकले। मैंने पता नहीं कितने नीरस मिल रहा है, कितना नमक का त्याग कराएंगे, उपास देंगे, खड़े होके सामय कराएंगे, क्या मालूम क्या पनिशमेंट मिलेगा। अब मैंने कहा ठीक है, जो देंगे सो ले लेंगे, कोई बात नहीं है। अब जैसे कान पकड़ा, अब कान पकड़ा, दोनों हाथों से कान पकड़ लिए। बोले आजकल बहुत होशियार हो गया, बोले मौके का फायदा उठाया। अरे मैंने कहा डांटनी पड़ी, लाड़ कर रहे है ना। तो मैंने कहा कि होशियार नहीं बनूंगा तो क्या बनूंगा, चेला किसका है, बोलो चेला। अरे चेला किसका है, आपका चेला है। होशियार नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे। जैसे ही पूरा संग आया, प्रतिक्रमण हुआ, तो आचार्य जोर के हंस के बोलते हैं, आज क्षुल्लक विमत सागर जी ने मौके का फायदा उठा लिया, क्योंकि बाकी साधु क्या थे, पीछे थे। मैंने कहा गुरु के साथ में चलने का यही, जो बातें करने में पीछे रह जाते हैं उन्हें गुरु के साथ में चलने का कोई फायदा, गुरु क्या कह रहे वो सुनने नहीं मिलता। वो दो जने होकर के अपनी पंचायत में लगे हैं, अरे वो तो तुम्हें कहीं मिलेगा पर ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। आचार्य ने कहा कि आज इन्होंने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, भैया ऐसा ही है, गुरुजनों से यही आशीर्वाद क्या करते हैं, हम प्राप्त करते हैं। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है कि जहां एक मुनिराज आचार्य पद पर प्राप्त हुए। सारे देश में सर्वत्र एक कार्यक्रम का अनुष्ठान मनाया जा रहा होगा। जहां जहां दोपहर में भी, भिंड में भी बहुत बड़े पैमाने पर दोपहर में आचार्य के आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होगा निश्चित ही आज के दिन ही। क्योंकि संघ में हमारा कुछ दिनों पहले, 6 महीने पहले लगभग प्रवेश हुआ ही था, और कुछ समय का व्रत था। जिस दिन आचार्य को आचार्य पद प्राप्त हुआ था, उसी दिन हमने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का भी उसी दिन संकल्प किया था, उसी दिन यह व्रत के लिए लिया था। निश्चित ही आचार्य भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे, चिरायु हो, उनके द्वारा धर्म की प्रभावना जगह जगह, कितनी धर्म की प्रभावना हो रही। इतना बात्सल्य पंचम काल में किसी भी मुनियों में ना था, ना है और ना होगा। एक डंके की चोट के साथ है, कोई भी श्रावक पहुंच जाए, आचार्य हंस के आशीर्वाद देती, पास में बुलाते, उसको पूछते हैं। ऐसा नहीं है वहां पहरेदार नहीं रहते हमारे आचार्य, कहां कौन, मां पहरेदार नहीं है। और हमारे आचार्य कभी किसी युवा मंडल को चपरासी नहीं बनाती कि जाओ सब दरवाजे पर खड़े हो जाओ, किसको आना किसको नहीं आना। वो युवा मंडल बहुत बड़ा काम मिला, चपरासी कहीं का एक काम करने को मिला, दूसरे पैर दबा रहे। तू दरवाजे पर द्वारपाल बना खड़ा होके, जितने लोगों ने द्वार पर दे करके पहरा दिया, घोर दर्शना वर्णी कर्म का बंद किया। क्या किया, घोर दर्शना, क्योंकि बेचारा जो दर्शन करने आया उसको सिद्धि से लौटा दिया। चलो 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 चलो, नरियल लेके आया, नरियल छुड़ा के फेंक दिया, चलो अभी तुम्हारा कोई काम नहीं है। अरे कोई क्या है, वो पूजन का द्रव्य लेके उसकी भावना तो पूछो, वो कितना समय निकाल के श्रद्धा से तुम्हारे, अरे कोई धोखी तो देगा, तुम अंदर बैठे रहो, बाहर से दर्शन कर, उसकी श्रद्धा के साथ तुमने खिलवाड़ की, तुम्हें यही काम मिला कि बाहर खड़े होकर के है ना द्वारपाली करते रहो, और उसमें ही बड़े खुश थे कि भैया बहुत बड़ा काम मिला। अरे भैया, जो पुण्य का काम जिससे होता है वो पुण्य का काम उससे होता है, दरवाजे पर खड़े होने से कुछ नहीं मिलता है। कितने लोग तुम्हारे दुश्मन बने, कितने लोगों ने तुम्हें ठोका कि हमको भगा दिया, हमारी इज्जत नहीं की, सम्मान नहीं किया। भैया कोई दर्शन करने, कोई मालाओं का भूखा नहीं है, भोजन का भूखा नहीं है। अरे किसी गुरु के पास दर्शन करने को आए और एक बार वो इतना हाथ कर दे, बस उसको ऐसा लगता कि हमारा आना क्या हो गया,
क्या हो गया आना? कितने लोग आने वाले हैं? कितने लोग? कुछ लोग आते नहीं हैं, जो आते हैं उन्हें दर्शन मिलता नहीं है। बस भैया ध्यान रख के चलना, साधु जीवन में सबको वात्सल्य मिले। हर आदमी चाहता गुरु का प्रेम मिले, गुरु का वात्सल्य मिले, गुरु का स्नेह मिले, और एक बार हंस के आशीर्वाद मिल जाए तो उन्हें ऐसा लगता कि हमारा क्या हो गया, आना सार्थक हो गया। तो ऐसे निश्चित ही हम आचार्य भगवान के ऋणी हैं कि जिन्होंने ऐसा हमारा उपकार किया, सबका उपकार किया। आज प्रत्यक्ष तो नहीं है पर परोक्ष में हम यहाँ से आचार्य गुरुवर के चरणों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक उनके चरणों की परोक्ष वंदना करते हैं कि वो हमें इस प्रकार का आशीर्वाद देते रहे जिससे महान जिन धर्म की प्रभावना हो। जय लो शांतिनाथ भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, एक पुण्यशाली वह जीव होता है जो जन्म से ही महान होता है। एक वो पुण्यशाली जीव होता है जो जन्म से ही महान होता है। दूसरा वह जीव होता है जो जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। और तीसरा वह होता है जो महान होता नहीं है, उसके ऊपर महानता थोप दी। बोलो एक महान, बोलो एक महान वह होता है जो जन्म से महान होता है, जिनका नाम है तीर्थंकर। तीर्थंकर भगवान जन्म से ही महान होते हैं। उनके गर्भ में आने के 6 महीना पहले से रत्नों की वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है। 56 कुमारियां सेवा में आ जाती है। उनके पुण्य के प्रताप की महिमा के लिए कोई शब्दों से नहीं कह सकता है। अरे तीनों लोकों में तीर्थंकर भगवान के जन्म के समय सेना दिव्यंत्र बाजते हैं। स्वर्गों में पता चल जाता है कि तीर्थंकर भगवान की दिव्य भगवान का जन्म हुआ। लेकिन नारकियों को कैसे पता चले जी प्रवीण भैया, नारकी को कैसे पता चले कि तीर्थंकर का जन्म हो गया है ना? त्रियंशों को कैसे पता चले तीर्थंकर भगवान का जन्म हो गया? मनुष्यों के लिए मालूम चल जाता है, देवों के लिए मालूम चल जाता है। देवों के भवनों में सेनाद होता है, पटय नाद होता है, शंख नाद होता है, उनके लिए मालूम चल जाता। सौधर्मिंद को मालूम चल जाता। बेचारे नारकी जो नरक में पड़े उन्हें कैसे पता चले कि तीर्थंकर भगवान का जन्म हो गया है? तब मालूम जिस समय तीर्थंकर भगवान का जन्म होता, अहो जिस समय तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, बोलो अहो कहो, अहो कहो, है ना? तीर्थंकर भगवान का जिस समय जन्म होता है, नरक में रहने वाले नारकियों के लिए भी एक क्षण की शांति मिलती है, सुख मिलता है, और वो समझ जाते हैं कि किसी वसुंधरा पर तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है। उनके जन्म के समय एक क्षण उनको सुख मिलता है, शांति मिलती है नारकियों के लिए। माँ के उदर में तीर्थंकर रहते हैं, माँ का उदर स्थूल नहीं होता है, माँ के लिए किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। 56 कुमारियां पंडित साहब कठिन से कठिन प्रश्न पूछती हैं। किससे? तीर्थंकर की माँ से कठिन प्रश्न पूछती हैं, लेकिन माँ निरुत्तर नहीं होती है ना? उनसे पूछा कि आप किसी भी प्रश्न का जवाब आपको कठिन नहीं लगता, तो मालूम माँ ने क्या कहा? माँ ने ये कहा कि जिसकी कोख में 3 ज्ञान का धारी तीर्थंकर विराजमान है, वो माँ निरुत्तर कभी कैसे हो सकती है? वो माँ कभी निरुत्तर नहीं हो सकती है। अरे भैया ध्यान रख करके चलना। जन्मे को है ना, जन्मे को सार्थक करो, जन्मे के लिए सार्थक करो। और जन्मे सार्थक तभी होगा कि जब जन्मे दिन के दिन हम मोमबत्तियां नहीं बुझाएंगे।
जन्म के दिन हम मोमबत्तियां नहीं बुझाएंगे। जन्म के दिन, जन्मदिन के दिन अगरबत्ती बुझाना महाअशुभ है, महाअशुभ है। जिस बच्चे का 13 नंबर का जन्मदिन होता है, हम 13 अगरबत्तियां जला करके बुझा देती हैं। अरे उसको तुम शुभ कामनाएं दे रहे हो या अशुभ कामनाएं दे रहे? कभी भी जन्मदिन पर अगरबत्तियां बुझाई नहीं जाती हैं। अरे 13 साल का हुआ बालक, 13 अगरबत्ती क्या जलाना थे? अरे जन्मोत्सव मनाना ही था, जन्मोत्सव मनाना ही था। तो 13 दीपकों से भगवान की क्या करते? आरती करते। अगर 30 नंबर का जन्मदिन आया, 30 श्रीफल को लेकर के भगवान के चरणों में जाकर के अर्पण करते, भगवान के चरणों में द्रव्य अर्पण करते, 30 नारियल चढ़ाते और भगवान से कहते जैसे 30 साल हमारे इस धर्म के साथ निकले, आगे का समय भी हमारा धर्म के साथ निकले। क्योंकि जो भगवान के चरणों में द्रव्य नहीं करता है अर्पण, बोलो जो भगवान के चरण, हाथ उठाओ, जो भगवान के चरणों में द्रव्य नहीं करता है अर्पण, भगवान उसे जरूर दिखाता है दर्पण। भगवान जरूर दिखाता है। जो भगवान के चरणों में द्रव्य नहीं करता है अर्पण, उसे भगवान जरूर दिखाता है कि तू पहले सेठ था, आज तू भिखारी है। पहले तू महलों में रहता था, आज झुग्गियों में पड़ा हुआ है। पहले तुम्हारे लिए 100 गुरुओं का आशीर्वाद था और आज तुम्हें 100 लोग बद्दुआएं, आज तुम्हें 100 लोग बद्दुआएं दे रहे है ना, तुम्हें बद्दुआएं दे रहे। भैया बुरा काम कोई करना नहीं चाहता मनोज जी, बोलो बुरा काम कोई, सबका बिल्कुल एक लाइन में जवाब, सबका एक लाइन में जवाब। भैया बुरा काम कोई करना नहीं चाहता है, पर हो, बोलो बुरा काम कोई करना नहीं चाहता है पर हो जाता है, पर अच्छा काम होता नहीं है किया। अच्छा काम कभी होता नहीं है, अच्छा काम किया जाता है। ना जिंदगी बड़ी अच्छी होती है, बोलो ना जिंदगी लंबी अच्छी होती है। हाथ तो उठाओ ना, नमो सिद्धार्थ। बज गए 12, बज जाने दो, कोई बात नहीं है। प्रवचन से अच्छा भोजन कहीं नहीं हो सकता है। और मैं सच कह रहा, मुझे भूख मूख की कोई आकुलता नहीं है, मैं कभी आहार की आकुलता, गुरुवर ने इतना अच्छा ठोस बनाया, कभी आहार की लालसा नहीं होती। मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, बोलो मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। लेकिन भैया जो एनर्जी आप लोगों से मिलती है, वो एनर्जी कहीं पर भी, हमारा तो सबसे अच्छा विटामिन श्रावक है, हमारा तो सबसे अच्छा विटामिन। अगर हमारी बॉडी है जो है ना, अगर ये बॉडी रूपी मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, अगर 10-20 अच्छे श्रावक प्रवचन सुनने आ जाए तो अपने आप चार्ज हो जाती है, अपने आप चार्ज हो जाती है। लोग कहते हैं इतनी भीड़ होती है, आहार में इतनी भीड़ होती है ना, कैसे आचर्षी आहार लेते हैं। हमारे सामने तो एक आदमी बैठ जाए तो 2 रोटी नहीं खा सकते हम, ऐसी घबराहट होती सब मेरे। और मेरे को अगर 2 आदमी आए तो मेरे को भूख मर जाती, मेरी, मैं जिंदा रहता भूख मर जाती। अगर 20, 25, 50 लोग इर्द गिर्द रहते ना तो ऐसा लगता है कि पुण्य काम कर रहा है, मजा आता है। भली वो खड़े रहे, मैं उनको देख देख करके आनंदित होता हूँ, लेकिन वो दुखी हो जाते, मेरा नंबर कब आएगा। तो इतने चापलू से कहते महाराज जी हमारा नंबर ही नहीं आया, नंबर ही नहीं है। भैया ये ध्यान रख के चलना, अपना अपना आनंद है, बोलो अपना अपना है ना, अपना अपना। अरे पानी में भी मजा है और दूध में भी मजा है, मट्ठे में भी मजा है, बशर्ते तेरे को स्वाद आना, बशर्ते तुम्हें स्वाद आना। ना लंबा जीवन अच्छा है, बोलो ना लंबा जीवन अच्छा है, ना छोटा जीवन अच्छा है। जितना जीवन सुख से गुजर जाए उतना जीवन अच्छा होता है ना। उतना। गड़िया जी कितने साल के हो आप, कितने साल के हो, ईमानदारी से बोलना है। 63 साल के हो गए। ओहो हो। पंडित साहब आप है 61, ये 63, वो 61 है ना। आप बहन जी 62 है ना, क्योंकि 61 और 63 उसके बीच का, उसका 62। ऐसे ही हुआ। एक महाराज जी आहार करने के लिए चौके में आए, तो आहार हो गया। आहार होने के बाद है ना, उन्होंने प्रश्न पूछा, महाराज जी ने आहार के बाद बैठ गए महाराज जी, और महाराज जी ने बहू से पूछा कि बहू तुम्हारी उम्र कितनी है।
तुम्हारी उम्र कितनी है? तो बहू ने कहा कि मेरी उम्र 3 साल की है। कितनी है मेरी उम्र? मेरी उम्र 3 साल की है। और उसके बाद में बोले आपके पति की उम्र कितनी है? पति की उम्र कितनी है? बोले पति 6 महीने का है। पति खुद की उम्र 3 साल की और पति कितने का है? 6 महीने का। सासू की उम्र कितनी है? 2 महीना की। ससुर की उम्र कितनी है? बोले जन्म ही नहीं हुआ और डोकरा 63 साल का हो गया। ससुर का क्या नहीं हुआ? जन्म नहीं हुआ। अब वो सास ससुर तो इतना गुस्सा करे जैसे ही महाराज पागल और जैसे ही, हाँ बोलो ना, जैसे ही महाराज पागल, जैसे ही बहू पागल। महाराज जी को भी कोई काम नहीं है और मेरी बहू को भी बस धर्म 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 धर्म, माला पूजा पाठ आहार चौका, इतना ही था। तो महाराज जी के साथ क्यों नहीं चली गई? है ना, वो तो गुस्सा करें कैसी पागल। अब वो महाराज तो चले गए। अब महाराज चले गए, उसके बाद में झगड़ा करे, तुमको शर्म नहीं आती है? कुछ भी बोलती रहती है। खुद 3 साल की, पति 6 महीने का, सास 2 महीने की, ससुर का जन्म नहीं हुआ। फिर ये तुम्हारा हस्बैंड ने कहां से आकाश से टपका क्या? उसको किसने पैदा किया? आज उससे मैंने जो कहा सही कहा। बोलो मैंने जो कहा सही कहा। आप चलो महाराज जी के पास, चलो महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी का कोई डर लगता क्या? कोई पीछी कमंडल लेने से महाराज जी हो जाते क्या? अरे नहीं हो जाते, लेकिन पीछी कमंडल के बिना भी महाराज जी, मैं तो यही कहता, गुस्सा में आओ, क्रोध में आओ, लड़ने आओ, झगड़ने आओ, कुछ सुनाने आओ तो बोलो ना, लड़ने आओ, झगड़ने आओ, कहने आओ मेरा चौके में नंबर ही नहीं है तो एक बार ले लेते हो, भगा देते हो, मेरा 3 दिन से चौका चल रहा, मेरा नंबर ही नहीं आया, मुझे आशीर्वाद नहीं मिलता है, फलाना डिगड़ा। आओ तो बोलो, ऐसा तो करो, आओ तो, गुस्सा में आओ, लड़ने आओ, झगड़ने आओ, कहने आओ, कुछ तो कहो, आओ तो। अंदर की आशीष भैया, अंदर की भड़ास अरे निकालो तो। मुझे इतना पक्का विश्वास है, बोलो मुझे इतना पक्का विश्वास है कि सम्यक दृष्टि बनकर के तुमने देव शास्त्र गुरु के सामने घुटने नहीं टेके। तुमने सम्यक दृष्टि बनकर तुमने देव शास्त्र गुरु के सामने घुटने नहीं टेके। ये बिल्कुल मैं पक्का कह रहा हूं, बिल्कुल सच है कि सम्यक दृष्टि बनकर के तुमने देव शास्त्र गुरु के सामने घुटने नहीं टेके। लेकिन मिथ्या दृष्टि बनकर, है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के सामने ऐसा कौन है जिसने अपने घुटने अपने ना टेके हो। बहू के चलो महाराज के पास, अरे आओ तो, बोलो आओ तो महाराज के पास, गरम होके आओगे, ठंडे होके, हाँ तो ऐसा बोलो ना, आओ तो बोलो। हाँ नहीं, हाथ उठाओ ईमानदारी से न, देखो मैं तो वैसे ही हूँ, मुझे टेंशन नहीं है। हाँ बोलो आओ तो, है ना, कैसे भी कुछ कहने आओ तो मुझे मालूम है गरम होके आओगे, ठंडे होके जाओगे, कड़क होके आओगे, नरम होके जाओगे, सुनाने के लिए आओगे। ऐसा भी कहूंगा, तू चुप बैठना हो, तू बड़बड़ मत करना, ज्यादा महाराज जी का पक्ष लेता है, मत बोलना, तू तेरे को आशीर्वाद मिलेगा इसलिए महाराज जी की तरफ बोलता है। महाराज जी 4 महीने बाद चले जाएंगे, तेरे को मेरे साथ ही रहना है, तेरे को मेरे साथ में ही रहना है, ज्यादा मत बड़बड़ क्या कर, चुप बैठना तू। ठीक है बाबा तू बोलना, चल तू, है ना। सुनाने आएंगे, बोलो सुनाने आएंगे, और सुन करके जाएंगे, मुंह बना के आएंगे, मुंह बना के, हाँ बोलो दूसरा बहुत अच्छा, मुंह बना के आएंगे और हंसते हंसते। यकीन नहीं हो रहा, अनुभव तो हो चुका है ना भैया, ये ध्यान रख के चलना। राजा सैनिक ने, बोलो राजा सैनिक ने मुनिराज के ऊपर 500 कुत्ते छोड़े, जाओ इनको चीर डालना। चीरने में PhD की थी उन कुत्तों ने।